नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने के बाद अब राजस्थान बोर्ड ने भी बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं को रद्द कर दिया है और इसकी जानकारी गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने ट्वीट पर दी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं को देखते हुए छात्र हित में आज राजस्थान मंत्री परिषद की बैठक में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया है। मार्किंग के संबंध में जल्द फैसला लिया जाएगा कि ये भी आ रही है। राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम रद्द। गहलोत कैबिनेट की बैठक में फैसला। दोनों कक्षाओं में 21.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। केंद्र सरकार द्वारा सीबीएसई 12वीं की परीक्षा कैंसिल होने के बाद अब राजस्थान में भी 10वीं और 12वीं के बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। गहलोत कैबिनेट की बैठक में मंथन के बाद बुधवार को यह फैसला लिया गया। इस बार दोनों बोर्ड की परीक्षाओं के लिए 21.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। इसमें 10वीं के करीब 12 लाख और 12वीं के करीब 9.5 लाख स्टूडेंट थे। आगे लिखा है, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक में बताया। बैठक के बाद जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना को देखते हुए 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नहीं करवाई जाए। बैठक में बोर्ड परीक्षाओं को निरस्त करने के बाद रिजल्ट तैयार करने के लिए दूसरे विकल्पों पर भी चर्चा होगी। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि बोर्ड किस आधार पर छात्रों के रिजल्ट तैयार करेगा। इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राज्य सरकारों को बोर्ड परीक्षाएं टालने का सुझाव दिया था। प्रियंका गांधी के सुझाव के बाद ही माना जा रहा है कि गहलोत सरकार ने उसी के अनुसार फैसला कर सकती है और यही किया है। कोरोना, यह गोविंद सिंह डोटासरा का ट्वीट मैं आपको पहले भी पढ़ के बता चुका हूँ। तो राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की दोनों परीक्षाएं रद्द हो चुकी है। राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की दोनों परीक्षाएं रद्द होने के साथ ही कुछ सवाल बच्चों के मन में और अभिभावकों के मन में उठ रहे हैं। उन क्वेश्चनों के बारे में कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से प्रश्न है जिससे बच्चों को भारी नुकसान उठाया जा सकता है। वैसे तो राजस्थान सरकार को सीबीएसई की तर्ज पर चलना ठीक है या नहीं, इसके बारे में आप मुझे बताओ। मुझे तो लगता है नहीं, क्योंकि सीबीएसई एक केंद्रीय बोर्ड है जिसमें हर राज्य के बच्चे शिक्षा इस बोर्ड से परीक्षा देते हैं, जबकि आरबीएसई एक सीमित बोर्ड है। आज भारत में 1 लाख से अधिक केस आ रहे हैं और महाराष्ट्र, केरल जैसे राज्यों में अभी हालात ठीक नहीं है। परंतु राजस्थान में कोरोना के मात्र 1000 केस भी नहीं आ रहे, तो इसमें क्या बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना उचित है? इस प्रकार के कुछ प्रश्नों के लेकर मैं आज आपको बता रहा हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा ये है, पहला सवाल है, कॉलेजों में एडमिशन का क्या प्रावधान है? कॉलेजों में जो एडमिशन होता है 12th के परसेंटेजों के आधार पर, तो अब क्या होगा इसमें? बोर्ड परीक्षा न कराने पर छात्रों को हो सकता है नुकसान। किसी भी कॉलेज में अब एडमिशन के लिए क्या होगा प्रावधान? क्या महाराजा या महारानी जैसी कॉलेजों में एडमिशन पाने के लिए उनको एक और एग्ज़ाम देना होगा या राजनीति और भ्रष्टाचार से एडमिशन होगा? ये पहला सवाल है कि कॉलेजों के अंदर जो एडमिशन होता है वो अब किस आधार पर कॉलेजों में एडमिशन होगा। दूसरा प्रश्न या दूसरा सवाल ये उठता है छात्रों के मन में या अभिभावकों के मन में कि इंडियन नेवी और एयरफोर्स की भर्ती का क्या प्रावधान रहेगा। इंडियन नेवी और एयरफोर्स का जो कॉल ऑफ लेटर आता है वो 12th क्लास के परसेंटेजों और इंग्लिश के नंबरों के आधार पर ही आता है। तो अब इस भर्ती में क्या होगा, कौन से बच्चों को योग्य माना जाएगा, कौन से बच्चों को अयोग्य माने जाएगा, तो इस प्रश्न का जवाब भी सरकार को देना होगा। तीसरा सवाल है, आईआईटी या एनआईटी जैसी या नीट जैसी भर्तियों में अब क्या होगा प्रावधान। आईआईटी और नीट जैसी भर्तियों के लिए
12वीं के प्रतिशतों के आधार पर ही उनका पेपर होता है और उसी आधार पर उनका एग्जामिनेशन होता है। तो अब इसमें क्या प्रावधान होगा ये भी देखा जाएगा। चौथा सवाल यह है, विदेशों में रोजगार के लिए जाने के लिए पासपोर्ट का अब क्या रहेगा प्रावधान। पासपोर्ट बनाने के लिए 10वीं पास होना ज़रूरी है और 10वीं के बच्चे तो प्रमोट हो रखे हैं, तो क्या उन्हें पास माना जाएगा या उन बच्चों को योग्य नहीं माना जाएगा पासपोर्ट बनाने के लिए या किसी सरकारी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो इसका सवाल भी बच्चों के मन में ये भी सवाल उठ रहा है। पांचवा सवाल है, 11वीं की कक्षा में कैसे चुने स्ट्रीम। 10वीं के बच्चे 11th क्लास में अपनी स्ट्रीम चुनने के लिए 10वीं के प्रतिशतों को आधार मानते हैं और 10वीं के परसेंटेज से ही अपने भविष्य की बनाने की सोचते हैं और सपने देखने लगते हैं और जिस विषय में रुचि होती है उसी स्ट्रीम का चयन करते हैं। तो क्या बच्चों का चुनाव अब सही होगा कि बच्चे आर्ट्स ले, कॉमर्स ले या साइंस ले। तो यह सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है 10वीं का एग्ज़ाम न कराने पर कि 11वीं क्लास में कौन सा सब्जेक्ट चयन करे। छठा सवाल है, क्या इस सत्र परीक्षा न होने का प्रभाव अगले सत्र पर भी पड़ेगा। मुझे तो लगता है बिल्कुल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस सत्र अगर एग्ज़ाम नहीं हो रहे तो बच्चों के मन से परीक्षा का जो भय है वो बाहर निकल जाएगा। सत्र 2020-21 में बोर्ड परीक्षा न होने का तात्पर्य है कि 2021 और 22 के छात्रों के मन में बोर्ड परीक्षा का डर खत्म करना। नए सत्र के बच्चों के मन में यही रहेगा कि एग्ज़ाम तो होंगे नहीं और होंगे तो कब होंगे। इससे उनकी पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इससे तो अच्छा होगा कि राजस्थान बोर्ड के 10th और 12th परीक्षाओं को हटा दी जाए और बच्चों को हर वर्ष प्रमोट किया जाए, जिससे बच्चे और अच्छे शिक्षित हो जाएंगे। कोई बच्चा फेल नहीं होगा, हर बच्चा कामयाब होगा। यही करना चाहिए, फिर और तो क्या है। तो ये कुछ सवाल है जो राजस्थान बोर्ड की 10वीं परीक्षा और 12वीं परीक्षा को रद्द करने के बाद बच्चों और अभिभावकों के मन में उठ रहे हैं। तो इन प्रश्नों का जवाब मुझे आशा है सरकार जल्द देगी। धन्यवाद।